तो दोस्तों आज आप आपकी फेवरेट सीरियल गुम है किसी के प्यार में देखेंगे कि आज जब सवी और रजत फंक्शन से घर लौटते हैं तो सवी रजत को सब सच बताती है कि मैंने मिलिंद जीजू को कब की हाँ बोल दी थी ज्ञान को पढ़ाने के लिए। बस मैं आपके साथ थोड़ी मस्ती कर रही थी। तो ये रजत कहता है कि ये सब मुझे पहले से पता था। तो सवी कहती है कि तो आपने ये सब क्यों किया। तो रजत कहता है कि ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया। आखिर तुम हमारी फैमिली के लिए कितना कुछ करती हो, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें ना मना करके तुम्हारे सारे काम कर दूँ। तो यहाँ सभी बहुत खुश होती है और रजत कहता है कि जाओ जाओ, अब ज़्यादा खुश होने की बात नहीं है। मैंने तुम्हें अपने सर पे नहीं उठाया है, तुम्हारे सारे नखरे नहीं झेले हैं, तो प्लीज़ मुझे कटकर ठक्कर ही रहने दो। फिर यहाँ दोनों वो अपने घर आ जाते हैं और रजत सिम कार्ड का पता लगाने पुलिस स्टेशन चला जाता है। पुलिस कहती है कि आप हमें पहले तो ईशा भोसले का रिकॉर्डिंग लेना होगा ताकि वो जो भी कहे उसके अनुसार हम एफआईआर दर्ज कर सके और उस कातिल को पकड़ सके। तो रजत कहता है कि हाँ, आप उसे जल्दी से जल्दी अरेस्ट कीजिए, मैं उसको ज़्यादा देर तक खुला नहीं छोड़ने दे सकता। फिर रजत जहाँ सिम निकलती है वहाँ जाता है और कहता है कि मेरी सिम किसने निकाली। तो वो वहाँ पता चलता है कि रजत की किसी ने डॉक्यूमेंट लाकर दिए और उसका फेक सिग्नेचर करके सिम कार्ड बनवा ली। तो रजत समझ जाता है कि ये सब तारा ने किया है, क्योंकि बचपन में जब स्कूल में तारा उसकी नकली सिग्नेचर करके उसे फंसा देती थी। तो रजत सारी बातें समझ लेता है और घर जाता है, जहाँ पर तारा श्री से छुपकर रजत के कमरे में चली जाती है और रजत के डॉक्यूमेंट निकाल रही होती है, क्योंकि वो जिगर से मिलके आई होती है और जिगर ने उसे झूठ बोला होता है कि रजत का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, तो मुझे उसके डॉक्यूमेंट दो तो मैं उसका नुकसान टाल सकता हूँ। बट तारा को ये नहीं पता कि जिगर रजत को बहुत बड़ी मुसीबत में डालने वाला है, और तो भी तारा उसके डॉक्यूमेंट छुप छुप के ले रही होती है। फिर यहाँ रजत घर आता है और देखता है कि उसकी मम्मी की तबीयत खराब है, तो वो मम्मी को संभाल कर सभी उससे पूछती है कि सिम कार्ड का पता चला। तो रजत कहता है कि हाँ पता चला है, बहुत कुछ, कमरे में आओ। जब वो दोनों कमरे में जा रहे होते हैं तभी वो तारा को देखते हैं और तारा हड़बड़ाई होती है। तो रजत उससे पूछता है कि तू मेरे कमरे में क्या कर रही है। तो यहाँ तभी श्री आ जाती है और श्री झूठ बोलकर तारा को बचा लेती है कि मैंने उसे अपनी दवाई ढूंढने के लिए भेजा था। तो तारा चली जाती है। यहाँ रजत कहता है कि ये सब तारा कर रही है, मुझे नहीं पता ये सब वो क्यों कर रही है, बट वो ही कर रही है। फिर रजत और सभी नीचे आते हैं और श्री और रजत के पापा को सारी बात बताते हैं। तो यहाँ श्री कहती है कि मैं नहीं चाहती तारा को उदास हो, तो तुम सब ऐसा कुछ करो कि उसे पता ना चले और उस कमीनी को सज़ा भी मिल सके। इसके अलावा यहाँ मिलिंद जीजू आशिका के घर जाते हैं ज्ञान को पढ़ाने के लिए। तो यहाँ आशिका उनके सामने एक शर्त रखती है कि आप सभी को बीच में नहीं लाएंगे, आप मेरे बेटे को अच्छी और ईमानदारी से पढ़ाएंगे। तो मिलिंद जीजू कहते हैं कि ये सब आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक शिक्षक के तौर पर ही ज्ञान को पढ़ाऊंगा और कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। इसी के साथ आज का एपिसोड यही पूरा होता है। आगे के एपिसोड जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।